क्या भारत की सरहदों के पार कोई खामोश जाल बुना जा रहा था? क्या ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए एक नई तरह की साजिश तैयार हो रही थी? और क्या विदेशी नागरिक इस पूरे खेल के मोहरे थे या मास्टरमाइंड? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास रिपोर्ट और आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर जुड़ी है भारत की सुरक्षा से। हाल ही में एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ्तारी ने देश की एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। इस पूरे मामले की जांच कर रही है देश की सबसे बड़ी एंटी टेरर एजेंसी यानी NIA। सूत्रों के मुताबिक ये सभी लोग भारत में टूरिस्ट वीजा पर एंट्री लेते हैं। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से शुरू होती है। ये लोग सीधे बड़े शहरों में घूमने नहीं जाते, बल्कि चुपचाप पहुंचते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों असम और मिजोरम में। एक ऐसा इलाका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के करीब है और जहां हर गतिविधि बेहद संवेदनशील मानी जाती है। और फिर ये लोग बिना किसी आधिकारिक अनुमति के म्यांमार सीमा पार कर जाते हैं। अब सवाल उठता है, एक टूरिस्ट ऐसा जोखिम क्यों उठाएगा? आखिर सीमा पार जाने की जरूरत क्या थी? यहीं से जांच एजेंसियों को शक गहराता है। जांच में सामने आता है कि इन लोगों का संपर्क म्यांमार के कुछ हथियारबंद और सक्रिय समूहों से हो सकता है, और जो जानकारी सामने आई है वो और भी चौंकाने वाली है। सूत्र बताते हैं कि ये विदेशी नागरिक सिर्फ मिलने नहीं गए थे, बल्कि वे ड्रोन टेक्नोलॉजी, सर्विलांस सिस्टम और आधुनिक उपकरण लेकर पहुंचे थे। और शक है कि वे इन समूहों को ट्रेनिंग देने और तकनीकी सहायता देने की कोशिश कर रहे थे। यानी एक ऐसा नेटवर्क तैयार हो सकता था जहां हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल कर किसी भी इलाके पर नजर रखी जा सके या फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सके। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह मामला बेहद गंभीर हो गया और इसी के चलते इस पूरे ऑपरेशन को अपने हाथ में लिया NIA ने। इसके बाद शुरू होती है एक तेज कार्रवाई। कुछ आरोपियों को लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़ा गया, कुछ अन्य लोकेशन से हिरासत में लिया गया। जांच में सामने आता है कि इनकी मूवमेंट पूरी तरह से प्लान थी। इनका रूट, संपर्क और गतिविधियां सब कुछ पहले से तय हो सकता था। इसी गंभीरता को देखते हुए इन सभी पर लगाया गया है भारत का सबसे सख्त एंटी टेरर कानून यानी UAPA। अब NIA की टीम लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। जांच के मुख्य सवाल हैं, इनके पीछे कौन है, फंडिंग कहां से आई, क्या ये किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है, और सबसे बड़ा सवाल, इनका असली मकसद क्या था। लेकिन इस कहानी में एक अंतरराष्ट्रीय मोड़ भी आता है। यूक्रेन सरकार ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनके नागरिकों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है और भारत से उनकी जल्द रिहाई की मांग की है। अब ये मामला सिर्फ भारत की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक डिप्लोमेटिक इश्यू बनता जा रहा है। तो क्या ये सच में एक खतरनाक साजिश थी या फिर गलत समय पर गलत जगह मौजूद कुछ लोग? क्या ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी बड़े प्लान के लिए होने वाला था, या फिर यह सिर्फ एक शक है जो धीरे धीरे साफ होगा? फिलहाल सच्चाई छिपी है पूछताछ और सबूतों के बीच, लेकिन एक बात साफ है, भारत की एजेंसियां इस केस को हल्के में नहीं ले रही हैं। हर कड़ी जोड़ी जा रही है, हर कनेक्शन खंगाला जा रहा है और हर राज धीरे धीरे सामने लाया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं जो न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।